Hello everyone, I am Mohammad Furqan Ali Khan and your math solver from Beta Math Physics. As you know, I have already make some video on matrices. You can see on my channel in playlist. एंड अगर आप लोग जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई बेल को भी प्रेस कर लें और कमेंट में आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या जिस लेवल की चाहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो वो भी आप कमेंट में अपनी राय बताएं, तो मैं उसी लेवल की आगे वीडियो तैयार करूँगा। इसलिए आज शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये थोड़ा इससे पहले मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, बट मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सेपरेट वीडियो मल्टीप्लिकेशन पे बनाने की कुछ रीज़न है कि इसको थोड़ा एडिशन से अलग है, डिफरेंट है। इसमें समझते हैं कैसे है, तो समझ लेते हैं पहले कि कोई मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n क्रॉस n की कोई ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स कोई है ऑर्डर r क्रॉस s ऑर्डर की है। अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल जब भी होगा तो उसके लिए ये कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स means of A equal to number of rows of B, n equal to R, n equal to R। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A equal to number of rows of matrix B मैट्रिक्स यहाँ पर है A। अगर A और B को मल्टीप्लाई करना है, A क्रॉस B निकालना है, A मल्टीप्लाई B करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि A मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम n अगर बी मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हैं तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट जो ए बी वो आपके m क्रॉस s ऑर्डर की होगी। जो रिजल्ट मिलेगा वो m क्रॉस s ऑर्डर की, यानी जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स को, उनका जो ऑर्डर होगा वो m, उसमें m रोज होंगी जितने इसमें रोज हैं और जितने इसमें कॉलम हैं उसमें उतने कॉलम होंगे। सेकंड बी वाली सेकंड मल्टीपल मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल कॉलम होंगे आंसर में और फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के इक्वल रोज होंगे। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि ए बी does not equal, in general case AB does not equal BA, some special cases it may be। AB और BA प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, इनवर्स लॉ मीन्स कम्यूटेटिव लॉ। एज यू नो what the meaning of commutative, 3 plus 4 equal to 4 plus 3, इट्स मीन्स अगर हम ये एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 4 इक्वल होना चाहिए 4 इंटू 3। अब ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। इस तरीके से अगर कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, it means the two matrices of order different order of A and B are two matrices. The
द प्रोडक्ट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए इन जनरल केस. In some special cases, it may be possible. Associative law A B C equal to A B C. The product of B and C then multiply by A, and the product of AB then multiplied by C. So this is also possible. Law of identity for square matrix. This is possible for square matrix. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी. मीन्स आइडेंटिटी का मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन में जैसे ए है, ए को मैंने एक आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्ट भी ए रहता है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. तो यहाँ पर कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिससे हम मल्टीप्लाई करें. कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है यहाँ पर ए मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट है. तो एन क्रॉस एन बाई एन ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है. अब इसको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आपकी आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और वो भी एन क्रॉस एन की होगी. तो ये इक्वल होगा आई चाहे एन क्रॉस एन और ए मल्टीप्लाई एन क्रॉस एन इक्वल टू ए एन क्रॉस एन. सेम है, कोई मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, इसको यहाँ पे समझते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ए ओवर बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस बी ए सी, यानी कि बी ए और सी है. ए अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी, चाहे हम बी प्लस सी को पहले दो मैट्रिक्स हैं उनको प्लस करके फिर ए से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम इसको ओवर एडिशन इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ए बी लिख सकते हैं देन प्लस ए सी बी और फिर उसके बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल. तो इन्वर्स लॉ या इन्वर्स मैट्रिक्स, इसके लिए आप सेपरेट वीडियो आपको चाहिए होगी. इन्वर्स, ये इसमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आएगा ये इन्वर्स लॉ और इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उनको सॉल्व करेंगे. चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई एक्चुअल में करते कैसे. एडिशन तो पता है आपको कि डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और उसमें कंडीशन भी थी एडिशन में कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स वो होनी चाहिए और हम सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है. मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं एक एग्जांपल से. जो अभी रूल्स बताए थे उनको ध्यान रखेंगे और पूरी वीडियो देखना. बड़े अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, मोस्ट जरूरी पूरी वीडियो देखिएगा. अच्छे क्वेश्चंस हैं आगे लास्ट तक. तो इसको देखते हैं. तो सबसे पहले क्या बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमें ए बी फाइंड करना है. क्या निकालना है? चलिए ए बी पॉसिबल है. ए बी अगर इसको मान लिया कैलकुलेट ए बी इफ इज इट पॉसिबल, तो चेक करते हैं कि ए बी पॉसिबल है. ए बी पॉसिबल होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. इसकी रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है, ये कॉलम इसकी ये रोज इक्वल है, तो ए बी पॉसिबल है. अगर हम बी ए की बात करें, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर बी के कॉलम कितने हैं? बी के 3, इसकी रोज कितनी है? 2. तो यहाँ पर देखिए बी के कॉलम है 3 और इसकी रोज हैं 2. ठीक है, ये कॉलम ये रोज, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है ना. और यहाँ ए बी में देखते हैं तो ये इक्वल है, इसलिए ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है. यही अभी कम्यूटेटिव लॉ में बताया था. कुछ स्पेशल केसेस में पॉसिबल होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर यही हो तो ये पॉसिबल हो जाएगा. ए बी कैलकुलेट करते हैं.
पहले एक ए बी आपको पता है कि जो ए बी बताया था अभी मैंने कि रिजल्ट जो प्रोडक्ट आता है वो कितने ऑर्डर का होगा, वो आपका ऑर्डर बनेगा, कितना ऑर्डर बनेगा कि बताया था कि इसके रोज और इसके कॉलम का ऑर्डर 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा 2/3 का आएगा। अब इसको सिंपल करने के लिए थोड़ा हम अभी समझ लेते हैं। A11 2/3 तो 2 रोज और 3 कॉलम बनाने हैं। A12 A13 A21 A22 A23 तो ये 2/3 की एक जनरल मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपको ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं A11। पहले देखिए A11 कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल A11 मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 1 मतलब फर्स्ट की रो, ये फर्स्ट ए की रो है, रो ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये रो कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स। दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि बी मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि ए मैट्रिक्स की रो। ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो इनको करस्पॉन्डिंग, जैसे ये रो है फर्स्ट A11, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको लीजिए तो आपने लिखा 1, इसको भी मैंने -2 कर लिया 1, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करिए 1 × 1 और इसको फिर मल्टीप्लाई यहाँ करिए प्लस -2 × -3। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए 1 × 1 प्लस -2 × -3। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 प्लस 6 7, तो ये एलिमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लीजिए मैंने कैलकुलेट कर दिया 7 आ गया। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर दीजिए। ये आप अभी मैं ये 1 by 1 ऐसे दिखा रहा हूँ ये कैलकुलेट करके, बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम किया मल्टीप्लाई, 1 1 × 1 3 2 6 7, फिर इसको सेकेंड कॉलम में तो 1 2 2 2 2 4 -4 2 -4 आपका -2 इस तरीके से ये फिर यहाँ कॉलम ये आएगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया 2 × 2 3 3 9 -9 2 -9 -7। इस तरीके से आपने ये -7 कर दिया। अब माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है रो बाई कॉलम। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए रो बाई कॉलम, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना। पहले यहाँ देख लीजिए कि ए बी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बी ए पॉसिबल है, ए बी और बी ए, बट ए बी और बी ए यहाँ इक्वल नहीं होंगे, है ना। ए बी और बी ए आपका पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इसकी रोज इसके कॉलम इसकी रोज भी इक्वल है, और चाहे इसके कॉलम ले लो इसकी रोज ले लो तो बी इक्वल है। आपकी जो रिजल्ट आएगा, बट ए बी और बी ए सेपरेट आप फाइंड कर सकते हैं, बट इनके रिजल्ट इक्वल नहीं होंगे। ए बी अलग आएगा, बी अलग आएगा, तो कम्यूटेटिव लॉ नहीं एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर अब जो रिजल्ट आएगा आंसर वो भी आपका 3/3 ऑर्डर की आएगा। कितने ऑर्डर का आएगा 3/3 का। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -1 0 0 आपका हो गया -1। फिर आप यहाँ से यहाँ देखिए -2 1 0 तो आपका हो गया -1। फिर इस रो को इस कॉलम में -3 0 0 -3। इस तरीके से आप ये पूरी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आप ये देखिए फिल कर सकते हैं, है ना। तो चाहे आपसे इसको देख लीजिए 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर करिए 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, फिर आपका 1 बन जा 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर इसको आपने सेकेंड कॉलम में किया तो 0 फिर -1 फिर 1,
तो ये आपका हो गया 0। इस तरीके से आप यहाँ देखिए 3 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये वाला ये भी 0 हो गया। मेरी फिंगर्स को ध्यान रखिए, मैं इधर चल रहा हूँ इधर चल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और ऐड भी साथ में करना है, तो ये 0 हो गया। इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। इसका ऑर्डर भी 3/3 ही होगा। तो आई थिंक ये भी समझ गए आप तो। और चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखिए छोटा सा है। a इक्वल टू अल्फा 1 0 1, b इक्वल टू 1 0 0 1। इफ a स्क्वायर इक्वल टू b देन अल्फा, व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा है, तो पहले तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये करते हैं कि पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है? a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। आपको 2 बार एक मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करना है आपस में, a स्क्वायर अल्फा 1 0 1 बाय अल्फा 1 0 1। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। पहले आप रो और कॉलम, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर और फिर 0, तो आपका हो गया अल्फा स्क्वायर 0 0। दूसरी रो, अब जब दूसरी रो में आएंगे मल्टीप्लिकेशन, तब आप सेकेंड रो लिखना। ये भी ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट रो से जब तक मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो आपने यहाँ लिखा, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आप कॉलम में नहीं आएंगे, फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो आप सारे एलिमेंट रो में लिखेंगे। जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तब आप सेकेंड रो में लिखेंगे। तो 1, देखिए सेकेंड रो के एलिमेंट यहाँ 1 अल्फा और प्लस 1 बन गया 1। फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आपका 1 0 हो गया 1, तो ये 1 हो गया। ये मैट्रिक्स आ रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो, तो आप देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर और 0, अल्फा प्लस 1 और 1, तो इक्वल आपका आ रहा है 1 0 0 1। कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। और यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1। लेकिन यहाँ पर अल्फा की 2 वैल्यू हैं, ठीक है। अगर हम अल्फा की दोनों वैल्यू यहाँ लिखे हैं, ठीक है, तो ये रिजल्ट पॉसिबल है। अल्फा की वैल्यू 1 लिखते हैं तो 1 आता है, 0 आता है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 लिखा तो ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ 0 आना चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू अगर -1 लिखते हैं तो आपका आ जाएगा -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 -1 प्लस 1 0 0। सिर्फ अल्फा इक्वल टू -1 पे एग्जिस्ट करेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही हैं, प्लस -1, अल्फा की वैल्यू -1 हो तब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर अल्फा की वैल्यू, ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए अल्फा की वैल्यू सिर्फ -1 पे ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू, दिस इज अ पॉलिनोमियल, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ a इक्वल टू 2 2, मैट्रिक्स a इक्वल टू 2 2 1 0 1 0 1 3 0, फाइंड fa। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें fa का मतलब हो गया कि हमें, वैसे ये फंक्शन ऑफ x है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स a में ये रिजल्ट फाइंड करना है, यही इक्वेशन ए में। तो हम x को a से रिप्लेस कर देंगे, तो ऑन रिप्लेसिंग x बाई a, तो वी गेट fa इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सेम ऑर्डर की ऐड कर सकते हैं। ये 3x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आने के बाद अब सबसे पहले आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको a स्क्वायर चाहिए,
तो ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए, ए स्क्वायर 201 213 100 और 201 213 100। चलिए इसका रिजल्ट इधर लिख देते हैं। सिमिलरली वैसे मल्टीप्लाई करके, चलिए ये तो देखिए रहा ये मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स ये ए स्क्वायर आ गया। तो अब करना क्या है, अब ठीक है, अब ये स्क्वायर आ गया। अब आपको -5 है, इसको रफ कर देते हैं। ए स्क्वायर फाइंड करके बता दिया, आप अलग फाइंड कर सकते हैं। अब सीधे हम रिजल्ट, तो पहले ए स्क्वायर, सॉरी, जो ए स्क्वायर का आंसर आया था मैंने रफ कर दिया। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, ठीक है, -5 है। अब यहाँ -5, ए की वैल्यू 2 2 1 0 1 0 0 1 0 और उसके बाद 1 और 3 0, उसके बाद +6 आई आपको मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 1 0 0 सेम ऑर्डर की, 0 1 0 जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, मेन डायगोनल एलिमेंट 1 हो, वो आपकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब इसको ये -5 सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और ये 6 यहाँ पर और यहाँ, बाकी तो 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके अब जब सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट सीधे आ जाएगा 3, ये आपका 3, ये 5 2 -10 और +6, तो -4 और 3 -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जगह कम है, -1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में ऐसे सेकेंड एलिमेंट ये -0 हो गया, 0 बाकी 0 हो गया, यानी सेकेंड एलिमेंट 0 हो गया। दूसरा ये यहाँ थर्ड एलिमेंट इसका, तो ये -5 और 2 -3 0 -3 आ गया। इस तरीके से बस सिंपली सॉल्व करना है, प्लस माइनस जो करना है। 9 -10 -1 और इसके बाद में यहाँ 0 तो -1 हो गया। इस तरीके से 1 और ये -5 -4 और फिर यहाँ 1 तो -3 हो गया। तो इस तरीके से 5 3 -15, ठीक है, 5 -15 -10 और 0 -10। तो एक लास्ट रो वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर 2 होगा, ये सब ठीक है, ये कैलकुलेट, ये आपका FA आ गया। क्या आ गया? FA आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। A = 1 1 -1 2 3 फाइंड A स्क्वायर -4A + 5I हैंस ऑब्टेन A3। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर इसकी वैल्यू, वैसे डायरेक्ट हम A3 फाइंड कर सकते हैं, A.A निकालें, A स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको A से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा A3 आ जाएगा। बट हमें पहले ये कैलकुलेट करना है और यहाँ पर हमें यूज़ करना है कि अगर इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स है तब हम A3 बिना मल्टीप्लाई किए हुए डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, विदाउट मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है कि इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स हो, इसका आंसर। तो देखते हैं अगर इसका आंसर, तो पहले इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। A स्क्वायर = 1 2 -1 3, फिर से इसी को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 -1 3। अब इसका रिजल्ट लिखिए रो बाई कॉलम, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 -2, तो 1 -2 -1, फिर उसके बाद में यही रो और इस कॉलम में आएगी -1 -3 -4, और फिर ये वाली रो इस कॉलम में 2 और 6, 3 2 जा 6 2 6 6 2 8, और फिर ये वाली आपकी -2 और 9 -2 9 7। तो ये आपका A स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ वैल्यू पुट करिए, A स्क्वायर कैलकुलेट करना है इसके लिए। तो आप देखिए A स्क्वायर -4A + 5I
आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, दैट इज 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो थकावट ऐसी आ जाती है कि दिल मायूस हो जाता है। a² - 4a + 5i, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू लिखिए, पहले a² की वैल्यू लिखिए, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो a² -1 8 -4 7, फिर -4a इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस यहाँ लगा रहने देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 - 4 4 2 = 8 4 3 = 12, फिर उसके बाद में 5i, तो ये आपका +5 और 5 यहाँ ना लिख के हम i आपको पता है 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, ये होती है i 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 ये हो गई। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1 -4 और +5, तो -1 -4 +5, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड -4 कॉमन नहीं लगाते हैं मैट्रिक्स, -4 + 4 हो गया, -4 + 4 और +4 और +0, फिर इसके बाद ये वाला देखिए 8 -8 8 और +0, फिर इसके बाद ये 7 -12 7 -12 और +5। तो देख रहे होंगे यहाँ पर सारी मैट्रिक्स क्या आ गई 0 0, और जब 0 मैट्रिक्स पूरी होती है तो उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। सारे एलिमेंट जब 0 होते हैं, सारी वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कल नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो इसका आंसर रहा कि फाइंड, आपको ढूंढना था, क्या ढूंढना था भाई, इसका आंसर आपने ढूंढ लिया, पता लगा लिया, ये आपको मिल गया भाई, मिल गया। अब मिल गया है तो इसका यूज करेंगे, देखिए कैसे, ये डाल देते हैं, ठीक। इसका सीधे हम रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या 0 से नल मैट्रिक्स को। अब करना क्या है, हमें AQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AQ। तो a² को लेफ्ट छोड़कर, या पहले a से मल्टीप्लाई कर लो होल मैट्रिक्स को, तो 1 मल्टीप्लाइंग बाय अ मैट्रिक्स A, तो यहाँ पर हो जाएगा A, देखिए लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, -4a सेम ऑर्डर के, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, और ai इक्वल टू a. अब बता सकते हैं आप इन सब के रिजल्ट, ये a³ हो जाएगा, -4a² हो जाएगा, और a² हो जाएगा, और प्लस ये आपका क्या होगा पता है, ये आपका +5a हो जाएगा, क्योंकि आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया आपका A और 0 मैट्रिक्स, ये क्या होगा, ये आपका 0 मैट्रिक्स ही रहेगा। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे A मैट्रिक्स है आपकी 1 1 1 1, कोई मैंने सिंपल ले ली, और इसको हमने नल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बता सकते हैं क्या होगा, सब 0 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये 0 0 रिजल्ट आएगा। तो हमारा ये रिजल्ट क्या रहेगा, एक नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ए से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करना है, AQ हमें फाइंड करना है, तो हम AQ के लिए क्या करेंगे, AQ इक्वल अदर एलिमेंट्स जो भी टर्म्स बचे हुए हैं उनको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना है। ये आपका 4a² प्लस -5a है ना, और फिर +0 लिखोगे, कोई फर्क ही नहीं है, 0 लेफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 4a² -1 -4 8 7, मतलब आपको सिर्फ a² ही फाइंड करना है, -5 5 और a आपकी 1 2 -1 3, ठीक है। इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके अंदर और सॉल्व कर दिया, 4 आपका हो जाएगा, -4 हो गया, -5 -9, तो दूसरा एलिमेंट देखिए कम है, -9, भाई सब कुछ कम है।
तो -16 और +5 -11, फिर 8 4 जा 32 -10 22 28 28 और कितना हो -15 28 -15 कितना होगा भाई 13 है। तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आसान है, सिंपल है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग करके कोशिश करिए, ठीक है। और अगर हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हो गया है। हो सकता है तो आप क्लिप भी सेंड कर सकते हैं, एक पिक्स लेके आंसर की। आसान है। fx = cos x - sin x 0, sin x cos x cos x 0 0 1 0 0 चेक करना था कि यहाँ पे तो माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। यहीं माइनस है, यहाँ नहीं है, तो 0 0 1 ये 3/3 मैट्रिक्स है। आपको fx और fy, आपको fx ये गिवन है, fy आपको फाइंड करना है। देन इक्वल प्रूव करना है कि fx + y के इक्वल है, फंक्शन ऑफ x + y के ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ। और वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वैसा ही आप कमेंट करके मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे और वीडियो आपको मिलती रहें। और जिस टाइप की आप वीडियो, जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, या फिर कंपटीशन लेवल की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो वो चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी कोशिश तैयारी कर रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी कंपटीशन लेवल की आपको JEE एडवांस एक्सेट्रा NDA, तो इस टाइप की वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।